विद्यार्थी मित्रों, टीवाईबीए हिंदी सामान्य विषय या हिंदी G3 इस पाठ्यक्रम में प्रथम सत्र के लिए 8 आत्मकथांश का अध्ययन हमें करना है। ये 8 आत्मकथांश प्रसिद्ध हिंदी के कवि, लेखक उन्होंने लिखी हुई है और आज इन 8 आत्मकथांश में से पहला आत्मकथांश इस वीडियो क्लिप में या इसके माध्यम से हमें देखना है। बच्चों, हमें आज जो पहली आत्मकथा या आत्मकथांश देखना है, उस आत्मकथा का नाम है, शीर्षक है मेरा जीवन। इस आत्मकथांश का अध्ययन हमें 2 भागों में करना होगा। 2 वीडियो के माध्यम से इस आत्मकथा या आत्मकथांश का अध्ययन हमें करना है। मेरा जीवन हिंदी के जाने माने कहानीकार, हिंदी के प्रसिद्ध लेखक, प्रसिद्ध उपन्यासकार जिनका नाम है प्रेमचंद। यह आत्मकथांश प्रेमचंद का आत्मकथांश है। बच्चों, आज प्रेमचंद यह नाम कौन नहीं जानता। सारी दुनिया प्रेमचंद को जानती है। इस आत्मकथांश में प्रेमचंद का जीवन चित्रित हुआ है। प्रेमचंद के जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं आई थी। प्रेमचंद का पारिवारिक जीवन संघर्षमय रहा, अत्यंत कठिन रहा। बच्चों, वैसे तो प्रत्येक मनुष्य का जीवन एक संघर्ष गाथा होती है। किसी भी मनुष्य का जीवन इतना सरल नहीं है। मनुष्य को अपने जीवन में अनेक संघर्षों का सामना करना पड़ता है। कठिन परिस्थितियों से हमें गुजरना पड़ता है। इन्हीं साहित्यिक और सामाजिक समस्याओं को सर्वसामान्य मनुष्य तक पहुंचा देने की भावना से प्रेरित होकर प्रेमचंद ने यह आत्मकथा लिखी है, मेरा जीवन। मेरा जीवन इस आत्मकथा के कुछ थोड़े से पन्नों में, पृष्ठों में या पन्नों के माध्यम से प्रेमचंद ने अपनी जीवन की, संपूर्ण जीवन की झलक बड़ी ईमानदारी के साथ व्यक्त की है। बच्चों, साधारणतः आत्मकथा एक सत्य होती है, उसमें एक ईमानदारी होती है।
और ईमानदारी से लिखनी भी होती है। तो चलो बच्चों, प्रेमचंद ने इस आत्मकथा में अपने जीवन के बारे में जो भी कुछ कहा है, उनके पारिवारिक जीवन के बारे में कहा होगा, उनकी शिक्षा दीक्षा के बारे में उन्होंने जो संघर्ष किया उसके बारे में कहा होगा, उनके साहित्यिक सेवाओं के बारे में भी कहा होगा, उनकी नौकरी के बारे में कहा होगा, उनकी पेट की जो बीमारी थी उसके बारे में भी कहा होगा। हमें एक एक जीवन के जो पहलू है उसी पर प्रकाश डालना है। बच्चों, सर्वप्रथम प्रेमचंद ने अपने पारिवारिक जीवन का सत्य वर्णन किया है। प्रेमचंद का जन्म वाराणसी यानी काशी के पास लमही नाम के एक छोटे से गांव में 1880 में हुआ। प्रेमचंद का वास्तविक नाम धनपत राय था। बच्चों देखो ना, प्रेमचंद का वास्तविक नाम धनपत राय, परंतु धन नाम की कोई चीज ही नहीं थी उनके पास। बाप का नाम अजायब लाल और माता का नाम शांति देवी था। पहली दो बड़ी बहनाएं थी, उनकी मृत्यु हो चुकी थी, और प्रेमचंद से बड़ी बहन सुकी प्रेमचंद से 6-7 साल से बड़ी थी। प्रेमचंद के पिताजी डाक खाने में क्लर्क की नौकरी करते थे। डाक खाना यानी पोस्ट ऑफिस में लिपिक का काम करते थे। उस समय पिताजी को 20 रुपए तनख्वाह मिलती थी। 40 रुपए तनख्वाह पाते पाते पिताजी की मौत हो गई। 7-8 साल के होंगे प्रेमचंद, माता का देहांत हो गया। पिताजी ने दूसरी शादी की, घर में सौतेली मां आ गई। प्रेमचंद 15 साल के थे, पिताजी ने प्रेमचंद का विवाह करा दिया। प्रेमचंद का विवाह हुआ, उसके दूसरे ही साल पिताजी का देहांत हो गया। घर में प्रेमचंद की पत्नी, सौतेली मां के 2 बच्चे, आमदनी कुछ भी नहीं थी, इनकम कुछ भी नहीं। घर में जो भी कुछ था, पिताजी की 6 महीने की बीमारी और मरने के बाद जो क्रियाकर्म करने के लिए सारा पैसा खर्च हो गया, घर में कुछ भी नहीं था। फिर इधर उधर दौड़ धूप करके प्रेमचंद जी कुछ कमाते थे, उसी पर घर चल रहा था, परंतु आगे बढ़ने की बहुत इच्छा थी। बच्चों, प्रेमचंद का विवाह 15 साल की उम्र में हुआ। मां का देहांत हो गया, पिताजी का देहांत हो गया, 2 बड़ी बहनाएं चली गई। घर में सौतेली मां के 2 बच्चे, प्रेमचंद की पत्नी, लेकिन तो भी आगे बढ़ने की बहुत इच्छा थी। पांव में जूते नहीं थे, शरीर पर ठीक ढंग से कपड़ा नहीं था। स्कूल से 3:30 बजे छुट्टी होती थी। अपने गांव से 5 मील दूर काशी शहर में क्वींस हाई स्कूल में पढ़ते थे। हेड मास्टर ने एडमिशन फी माफ कर दी थी। परीक्षा सिर पर थी। प्रेमचंद काशी शहर में एक साहब के मकान के फाटक पर चौकीदारी का काम करते थे। 1 बजे छुट्टी मिलती थी। ठंड के दिन होते थे। 4 बजे पैदल काशी से 5 मील का अंतर काट कर 4 बजे घर पहुंचते थे।
काशी से उनका गांव, उनका घर 5 मील का अंतर था। कैसे भी चले, तेज चलने पर भी 8 बजे से पहले कभी नहीं पहुंच सकते थे प्रेमचंद जी। सुबह 8 बजे फिर से घर से पैदल निकलते थे, काशी पहुंच जाते थे। रात का भोजन करने के बाद दिवे के प्रकाश में पढ़ने के लिए बैठते थे और न जाने कब सो जाते थे। इस तरह प्रेमचंद जी मैट्रिक की परीक्षा तो किसी तरह पास हो गए। बच्चों, मैट्रिक यानी आज जो 11वीं है, उसी को उस समय मैट्रिक कहा जाता था। मैट्रिक तो किसी तरह पास हो गए, पर आया सेकंड क्लास में, सेकंड डिवीजन में। काशी के क्वींस कॉलेज में भर्ती होने की आशा नहीं रही। एडमिशन फीस केवल प्रथम श्रेणी के लड़कों को ही माफ हो सकती थी, परंतु संयोग से उसी साल काशी में एक नया कॉलेज खुला और प्रेमचंद ने निश्चय कर लिया कि काशी में जो नया कॉलेज खुला है उस कॉलेज में एडमिशन ले लूंगा। यही इरादा करके प्रेमचंद उस नए कॉलेज के प्रिंसिपल के घर चले गए। उस नए कॉलेज के प्रिंसिपल थे रिचर्डसन, पूरे हिंदुस्तानी वेश में, कुर्ता पहने हुए, धोती पहने हुए प्रेमचंद उनके घर पर चले गए और प्रेमचंद को देखकर रिचर्डसन ने पूछा, क्या बात है? प्रेमचंद ने एडमिशन की बात छेड़ी। रिचर्डसन ने कहा, प्रिंसिपल ने कहा, कॉलेज की बातें मैं घर पर नहीं करता, एडमिशन फीस माफ नहीं हो सकती थी। रोज प्रेमचंद काशी से पैदल अपने घर चले आते थे। कहां से सिपाही चिट्ठी लाऊं? कौन पहचानता था प्रेमचंद को काशी में? कई दिनों के बाद इधर उधर भटकता रहा और काशी में इंद्र नारायण सिंह नाम के व्यक्ति ने प्रेमचंद को सिपाही चिट्ठी दे दी। वह सिपाही चिट्ठी लेकर दूसरे ही दिन प्रिंसिपल से मिलने का इरादा किया, लेकिन घर पहुंचते ही प्रेमचंद को बहुत ज्वर आ गया, बुखार आ गया। 2 सप्ताह तक घर पर ही रहा। नीम का काढ़ा पीते पीते प्रेमचंद के नाक में दम आ गया। एक दिन दुर्बलता से कमजोर होकर प्रेमचंद अपने घर के दरवाजे में बैठे हुए थे और अपने गांव के पुरोहित एक पंडित वहां से गुजर रहा था। उस पुरोहित ने, उस पंडित ने प्रेमचंद को देखा, प्रेमचंद की हालत देखी, उनसे पूछा, क्या हुआ? 2 सप्ताह से ज्वर आ रहा है, बुखार आ रहा है। वह पुरोहित, वह पंडित तुरंत खेती में चला गया, एक जड़ी बूटी लाई, जड़ी बूटी धोकर 7 काली मिर्च के साथ पीसकर उसका काढ़ा बनाकर प्रेमचंद को पिला दिया और उस जड़ी बूटी ने जादू का असर किया। 1 महीने के बाद प्रेमचंद प्रिंसिपल रिचर्डसन से मिलने चले गए। प्रेमचंद ने इंद्र नारायण सिंह की सिपाही चिट्ठी दिखाई। प्रेमचंद ने पहला ही सवाल पूछा, इतने दिन कहां थे? प्रेमचंद ने सोचा कि बता दूं, मैं बीमार था, लेकिन फिर प्रिंसिपल पूछेंगे कौन सी बीमारी थी 1 महीने की? बुखार तो एक साधारण सी बात है। फिर प्रेमचंद ने अपने प्रिंसिपल से कहा कि मुझे हार्ट की बीमारी थी। प्रेमचंद के सामने एक नई समस्या उपस्थित हो गई। वह समस्या इस तरह की थी कि प्रेमचंद अंग्रेजी के सिवा किसी विषय में पास होने की संभावना बिल्कुल नहीं थी। अंग्रेजी विषय को छोड़कर प्रेमचंद जी किसी विषय में पास नहीं हो सकते थे।
आशा ही नहीं थी। बीजगणित से तो प्रेमचंद की आत्मा थर थर कांपती थी। प्रिंसिपल साहब ने कहा था कि एक फॉर्म, एक अर्जी लेकर बीजगणित और अंग्रेजी के प्रोफेसर के पास जाइए, उनसे यह भर कर लाइए। प्रेमचंद अंग्रेजी के प्रोफेसर के पास चले गए। अंग्रेजी के जो प्रोफेसर थे वो बंगाली थे। क्लास में जाकर बैठे प्रेमचंद जी, पिछले सीट पर जाकर बैठे। बंगाली प्रोफेसर अंग्रेजी फाड़ 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 बोल रहे थे, पढ़ा रहे थे। विद्वान मनुष्य था। 1 घंटा समाप्त होने पर प्रेमचंद जी उनसे मिले। अंग्रेजी के प्रोफेसर ने प्रेमचंद जी से कुछ सवाल किए। अंग्रेजी के प्रोफेसर ने कुछ सवाल करते ही सारे सवालों के जवाब प्रेमचंद ने दे दिए और उस फॉर्म पर, उस अर्जी पर संतोषजनक लिख दिया। दूसरी घंटा बीजगणित का था, दूसरा घंटा बीजगणित का था, दूसरी क्लास बीजगणित की थी। इसके प्रोफेसर भी बंगाली थे, बहुत विद्वान थे, गणित पढ़ा रहे थे। प्रोफेसर ने क्लास समाप्त होते ही प्रेमचंद की गणित में परीक्षा ली और प्रेमचंद जी गणित में फेल हो गए। निराश होकर सीधा घर चला आया। गणित उनके लिए गौरी शंकर की चोटी थी, लेकिन पढ़ने की जो लालसा थी, पढ़ने की जो इच्छा थी, वह अभी तक बनी हुई थी। प्रेमचंद जी घर पर बैठकर क्या करते? किसी भी तरह गणित को सुधारना था, कॉलेज में भर्ती होना जरूरी था, इसके लिए काशी शहर में रहना जरूरी था। संयोग की बात है, संयोग से काशी में एक वकील साहब के 2 लड़कों को पढ़ाने का काम प्रेमचंद जी को मिल गया। 5 रुपए वेतन पर 5 रुपए तनख्वाह। प्रेमचंद जी ने सोचा कि 2 रुपए उनमें से मैं खर्च कर लूं और 3 रुपए प्रेमचंद जी अपने घर पर देते थे। वकील साहब के मकान के छत पर एक छोटी सी कोठरी थी, उस कोठरी में प्रेमचंद जी रहने लगे। बाजार से एक छोटा सा लैंप खरीद कर लाया, घर से कुछ बर्तन लाए, टाट का टुकड़ा बिछाकर प्रेमचंद जी वकील साहब के ऊपरी मंजिल पर जो कोठरी थी उसी में रहने लगे। प्रेमचंद जी वकील के 2 बच्चों को पढ़ाने का काम करने लगे। सिर्फ एक वक्त खिचड़ी पका लेता था और खाता था। गणित को सुधारना तो एक बहाना था, परंतु प्रेमचंद जी केवल उपन्यास पढ़ते थे। इस तरह 4-5 महीने बीते। ठंड के दिन थे बच्चों। प्रेमचंद जी के पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी। 1-2 दिन 1-1 पैसे का चबाना खाकर उन्होंने काटे। एक दिन ऐसा आया, बत्तियां बुझ चुकी थी, रात का समय, प्रेमचंद जी के घर में कुछ नहीं था, उनके पास भी कुछ नहीं था। क्या करे, क्या खाए, फूटी कौड़ी भी नहीं। प्रेमचंद जी ने सोचा कि एक पुस्तक थी उनके पास। वह पुस्तक लेकर प्रेमचंद जी शहर के एक बुक सेलर के पास चले गए। पुस्तक की दुकान पर वह पुस्तक बेचने के लिए चले गए। बच्चों, प्रेमचंद जी जो पुस्तक लेकर बेचने के लिए चले गए थे, वे पुस्तक बीजगणित की थी। 2 साल हो गए, उन्होंने 2 रुपए में खरीदी थी। बीजगणित की पुस्तक बुक सेलर के पास बेची। 2 रुपए की पुस्तक 1 रुपए में सौदा किया और प्रेमचंद जी वह 1 रुपए में बेची हुई पुस्तक 1 रुपया हाथ में लेकर दुकान की सीढ़ियां उतर रहे थे। उस दुकान पर एक बड़ी बड़ी मूछी वाला गंभीर स्वभाव का सज्जन आदमी बैठा हुआ था।
वह सज्जन आदमी किसी हाई स्कूल के हेड मास्टर थे। उन हेड मास्टर ने प्रेमचंद को देखा, जिन्होंने गणित की पुस्तक 1 रुपए में बेची थी। उस हेड मास्टर ने प्रेमचंद जी से सवाल पूछा कि बच्चे तुम कहां पढ़ते हो? प्रेमचंद जी ने जवाब दिया, क्योंकि उस सज्जन पुरुष हेड मास्टर के हाई स्कूल पर एक अध्यापक की जरूरत थी। उस सज्जन आदमी ने, हेड मास्टर ने प्रेमचंद जी को अपने हाई स्कूल में शिक्षक की नौकरी दी। 18 रुपए वेतन था। प्रेमचंद ने वह शिक्षक की नौकरी स्वीकार कर ली। ये पहली बार उन्हें 18 रुपए तनख्वाह वह नौकरी मिली। प्रेमचंद जी को बहुत आनंद हुआ। बच्चों, इसके बाद का कथांश जो है वह दूसरी वीडियो क्लिप में होगा। इसके साथ लगातार वह क्लिप, वह वीडियो आपको देखना होगा। ठीक है।